Thank you very much for inviting me to this valedictory session of this health seminar. Baba has said that educated is one who has learnt much, remembered much, and made use of it in practical life. तो केवल जानना सीखना ही काफ़ी नहीं है, उसको हमको रिमेंबर भी रखना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा और उसका इस्तेमाल भी जीवन में करना पड़ेगा, तभी हमारा ये जो शिक्षा है ये सार्थक होगी। इसलिए ये तो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज थी, इसलिए इसका तो बहुत वैल्यूबल आप लोगों को नुस्खे मिले हैं। आई एम श्योर कि यू विल यूटिलाइज इट एंड शेयर इट with everybody else. In the field of health, there is this word healthy. English में healthy means heal thyself. H-E-A-L, heal. Healthy में H-E-A-L-T-H-Y. तो इसका मीनिंग है heal thyself. अपने आप को स्वस्थ रखना, स्वस्थ करना, वही इसका मकसद है हेल्थ का। तो इसलिए जब हमारे शरीर के जो कोश हैं, सेल्स हैं, वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं तो हम बोलते हैं इसको कैंसर हो गया, कोई बीमारी हो गई। तो ये हेल्दी सेल्स बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके 4 पहलू हैं। पहला पहलू है हेल्दी फूड। सेल्फ फूड जो है, यदि शरीर के अंदर रॉन्ग फूड जाएगा, रॉन्ग भावना के साथ फूड जाएगा, तब भी बीमारी हो जाती है। इसलिए सेल्फ फूड शुड बी हेल्दी। दूसरा एस्पेक्ट है सेल एक्सरसाइज। हम लोग जो खाते हैं, यदि उसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, यदि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो प्रॉपरली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रॉपर एक्सरसाइज इज ऑल्सो नेसेसरी। एक्सरसाइज का मतलब है टू काउंटरएक्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम लोग जब लेट जाते हैं तो जो ग्रेविटी हमको पुल करती है, हम लोग उस समय तमोगुण जो है वो डोमिनेंट रहता है। जब हम खड़े हो जाते हैं, चलते हैं, पैर ऊपर उठाते हैं, तो वो वी काउंटरएक्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसी को ही एक्सरसाइज कहते हैं। एक्सरसाइज मतलब कि जो तमोगुण शक्ति जो हम लोगों को नीचे डाल रही है, सत्वगुणी रजोगुण और सत्वगुण शक्ति से मन को ऊपर उठाना, शरीर को ऊपर उठाना। तो सेल्फ फूड, सेल एक्सरसाइज और सेल एनवायरनमेंट। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और शरीर का अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको भी हेल्दी बनाना है, क्योंकि हम लोग वी ब्रीथ इन द एयर। इफ वी ब्रीथ इन अनहेल्दी एयर, then the body will get that polluted air will create lot of problems inside. इसीलिए एनवायरनमेंट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल शुड बी हेल्दी। एंड फाइनली है सेल कम्युनिकेशन। आपके माइंड में यदि ये भावना है कि नहीं, मैं नहीं सीख पाऊंगा, आप कितना भी चेष्टा कीजिए आप नहीं सीख पाएंगे। लेकिन आपके अंदर ये मनोभावना है कि नहीं, मैं इसको सीख पाऊंगा, सीख पाऊंगी, तो वो जो मेंटल फोर्स है that will help us to learn, क्योंकि cells communicate with one another. हमारा mind जो है is connected with the whole body and every body is connected, every cell is connected with every other cell. इसलिए there is constant cell communication taking place within our body. तो खैर आप तो बहुत कुछ सीखे हैं, इसलिए मुझे अब ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का, ये आप लोगों ने कष्ट करके यहाँ पर इतने दिन रहे
आप लोगों ने अपना टाइम दिया, अपना माइंड का कंसंट्रेशन दिया. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच. Namaskar everybody. When we conducted the last seminar, I think most of you were there. Then Dada was thinking, before the summer comes, we must complete the next one. So इसी कारण से अभी दादा ने इतना एफोर्ट करके हार्ड वर्क इन दिस एज कंडक्ट किए हैं, और आप लोग भी with so much taking trouble came all the way in different circumstances to attend this program. So I thank every one of you for coming here, and I also hope that in future not only you bring people along with you. And now this, what you are benefited here, you are realizing how much beneficial. Not only you should get, we should see that maximum people are availing this opportunity and get themselves equipped so that they can serve the human society at a large. So I thank you all very much for that, and also I thank all our teachers. Didi, our Anand Nagar Didi, I always call her that Didi Ananda Pratisa. She has a very tight schedule, the examination for the children and so many things. Despite all this, she prepared the class, and she has given such a beautiful class, and I thank very much for her. And also our Didi Sandeepa, she came all the way from long distance to prepare for this class. Despite her other difficulties and health condition, she took so much trouble in preparing the class and doing it. And so I am very thankful to her. And also, especially I have to thank someone जिसको शेल्टर में, जिसका घर में हम लोग ये सब कर रहे हैं, आचार्य नारायण दावदूत. इस इतना बिजी रहते हैं, अभी हमको बोल रहे थे 3 दिन से मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, आपको आना है. टेलीफोन आंसर करने के भी उनका टाइम नहीं है. इधर का प्रॉब्लम, उधर का प्रॉब्लम, जस्ट विद इन आनंद नगर so many issues he has to attend to, and then but somehow he has come for this program. And I'll just tell you one small story. मैं एक स्टोरी बोलता हूँ. बाबा ने एक ड्यूटी दिया था कि आनंद नगर में जितना भी बर्ड्स है उनके लिस्ट बना के दे दो. तो दादा का लिस्ट बनना है, वो तो इजी काम नहीं है. तो एक ओवरसीज मार्गी बड़ा कैमरा लेकर के कितना दिनों पर पेड़ के नीचे छुपा करके हर बर्ड को फोटो लेकर के और लंबा लिस्ट बनाए. उनको तो मैं बोलता हूँ, मैं बोलते भी नहीं, बार बार मैं उनको बोलता हूँ, तो इसलिए मैं बोलना पड़ रहा है. ठीक है, मैं बोल ही देता हूँ. तो लिस्ट बना दिया, hundreds of birds, very beautiful birds, so many lists he has made beautifully with the photograph, पब्लिश भी किए हैं. और इतना बिजी रहता है, तो बाबा ने for some reason dissatisfied, became angry and was scolding. Baba's drama चलता है. So he was, Baba was holding the list, rolled up and scolding. He thought, ये सोचे कि बाबा गुस्सा से उसको फाड़ देंगे. एक ही लिस्ट है, दूसरा लिस्ट अभी तक कॉपी नहीं किया है. तो पीछे जा करके सीधे धीरे धीरे जा करके बाबा का से छीन करके भागे, तो गुस्सा से फाड़े नहीं. तो बाबा बोले पकड़ो पकड़ो उसको, कोई पकड़ नहीं पाए, भागे. दैट काइंड ऑफ बाबा के आनंद नगर का जो एक डेडिकेशन, he has lot of experience with Baba also, like this so many things. Getting, Baba is always very particular about Anand development, each and everything. So he is always the scapegoat because he is Ara. So he get lot of chance to be with Baba at the same time, getting all the thrashing. So he is so busy. Right now, just he has some emergency call, he has to run outside and talk. And I have seen him fainting, so much work that he couldn't even sometimes maintain his health.
So in that condition, he has come here due to my pressure just to be here, because he was here in the last meeting class also, the last seminar. So I thank you very much to come in this situation. And our Purpati Dada, Sambhu Shivananda, he is an international person, he keeps moving around. And when we were preparing the program, he was not in India, he was somewhere else. So finally, he also agreed to come. And the earlier program he could not come, but this time he has come. So I thank him very much for taking all the trouble to come and issue all the certificate and give such a wonderful explanation of Anandanagar. And also our teachers are there, our Akupuncture Dada and our Dayasekrananda, our Niranjanji. They have given a very lot of contribution for the success of the program. And lastly, a very old man, oldest among us. In this age, I am really surprised. I cannot work like him. Day and night running around, doing everything, preparing, calling people. I don't know how much energy he has. And despite all this, he cooks he has prepared his own food. He has teeth problem and very strict in his routine, sadhana, everything. And despite all this, he has a huge stock of books and library and collecting all the matters. And you all are very, very lucky. आप लोग इतना भाग्यवान हैं कि इस तरफ का एक अपॉर्चुनिटी लेकर के उनसे इतना कुछ आप लोगों को मिला है. आप लोग समझना है कि मैक्सिमम लोग नेक्स्ट स्टेप पर आप लोग लाना है. सो ये जो नॉलेज है 4-5 लोगों का नहीं है, हजारों लोगों का बजाना चाहिए, हर लोगों का, तभी इसका मैक्सिमम प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा इस तरफ का सेमिनार का. तो एक्चुअली यहाँ पर दादा का फील्ड था ओडिशा. सारे मार्ग लोग ओडिशा के मार्ग उनको जानते हैं और उनको तो एकदम गुरु बना देते हैं, बहुत रेस्पेक्ट है उनका. तो इसलिए सब आ गए हैं. बाकी जहाँ पर सब लोग थोड़ा कम आए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम होगा मैं चाहता हूँ कि सभी जहाँ पर से पूरा होल इंडिया से, जैसा अभी तो और ये बाबा का एक मिस्ट्री है, हम लोग सोचे भी नहीं है कि साइड बाय साइड वहाँ पर आयुर्वेदिक क्या नाम नेचुरल रेमेडीज का कोर्स चल रहा है सेम टाइम. और ऐसा हो गया कि आप लोगों का एक अच्छा चांस मिल गया. वो डायरेक्टली वो ट्रेनर से आप लोग सुन पा रहे हैं डायरेक्टली हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में. तो उसमें इसलिए उनका नाम बहुत फेमस हो चुका, बहुत छोटे हैं, सिंपल लगते हैं, लेकिन नॉलेज में तो बहुत ही एक्सपर्ट है एंड दिल मन से सेवा करते हैं. और उनको वो जो बहुत बड़ा सैलरी क्या इनकम था मुंबई में छोड़ करके आनगर मागर में जंगल में बैठ गए. और उनका पत्नी भी बहुत कोऑपरेटिव है. तो इस परिस्थिति में और यहाँ आनगर आने के बाद में आनगर छोड़ना नहीं चाहता है. जितना भी कष्ट है, डिफिकल्टी है, यही रहेंगे इधर ही. अभी दोपहर में उनका सेमिनार खत्म हो रहा था, मैं वहाँ पर गया था, उन लोगों को सर्टिफिकेट सब डिस्ट्रीब्यूट करके आया हूँ. और वो लोग भी इतना ऑल ओवर इंडिया से आए हैं सारे स्टेट में, और सो मच रेस्पेक्टेबल, सो इंस्पायर्ड बाय दैट प्रोग्राम. सो इसलिए अभी इतना बाबा कृपा से क्लाइमेट भी दादा बोले कि उनका कृपा है, बाबा का सब कुछ अच्छा हुआ है. तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोगों का बाउंडन ड्यूटी हो गया सर्विस टू ह्यूमैनिटी. आत्म मोक्षार्थ वो तो गुरु कृपा से मिल ही जाएगा. अभी आप लोगों की ड्यूटी है सर्विस टू ह्यूमैनिटी. वेरीली इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ साधना. बाबा बोल ही चुके, इफ ओनली साधना कैनॉट गेट मोक्षा, द ओनली हाफ साधना, रिमेनिंग हाफ साधना है सर्विस. सो सर्विस मैंने क्या है, आप लोगों को तो अभी ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया, सर्व द पीपल विद हेल्थ, गुड हेल्थ. आजकल वो हेल्थ क्राइसिस है, तो उसी में विथ फुल डिटर्मिनेशन आप लोग करना है. बाबा कृपा है, आप लोगों के द्वारा में हजार लोग बेनिफिट हो जाएंगे. सो विद दिस आई थैंक एवरीवन हियर एंड थैंक यू ऑल वेरी मच. नमस्कार.